ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन। अथ योग दर्शन। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। शांति। तो योग दर्शन द्वितीय अध्याय साधन पाद पे हम थे और साधन पाद में हमने कितने 15 पढ़े थे, 16 नंबर सूत्र पढ़े थे। एक मिनट। 18, 19, 19वें सूत्र पे थे। नहीं, 19वें पे नहीं थे, 15 नंबर तक पढ़े थे, सॉरी 15 तक पढ़े थे। तो हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़े थे कल। पहले तो पंचक्लेश पढ़ रहे थे। पंचक्लेश में दो के बारे में, अविद्या और अस्मिता के बारे में पहले से देख चुके थे। उसके बाद देखे थे सुखानुसयी राग, अर्थात जो सुख होता है, सुख की अनुभूति होती है हमको जो सुख की फीलिंग होती है उसका कारण क्या है? राग। राग मीन्स अटैचमेंट। अटैचमेंट से हमको सुख की अनुभूति होती है। दुखानुसयी द्वेषा, द्वेष की वजह से हमको दुख की अनुभूति होती है। अर्थात सुख के पीछे राग लगा होता है, अर्थात सुख की अनुभूति होने के पीछे क्या कारण क्या है? राग, अटैचमेंट। दुख का अनुभव होने के पीछे कारण क्या है? द्वेष। तो उसके आगे हमने देखा था स्वर सवाही विदुषो अपि तथारूढ़ो अभिनिवेशः, जो कि कंटिन्यूटी में चला आ रहा है और वो विद्वान को भी होता है और जो अभी अभी इनिशियल बिगनर है अर्थात मूढ़ भाव वाला है उसको भी होता है ऐसा दुख। तो उसका मीन्स ऐसा अनुभव, उस क्लेश का नाम है अभिनिवेश। मीन्स जिसका भय सबको होता है। तो मृत्यु का भय है। उसके आगे हमने क्या देखा? दुखानुसयी द्वेष हो गया, स्वर सवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो विनिवेश। उसके आगे देखा था ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा, क्रिया योग के सपोर्ट में और इक्विपमेंट खड़े कर रहे हैं महर्षि पतंजलि। क्रिया योग ने तनु किया है क्लेशों को, तो वे जो तनु हुए हैं, सूक्ष्म हुए हैं, उनको कैसे नष्ट करना है? प्रति प्रसव के द्वारा रिवर्स ले जाना है। कहाँ तक? मूल प्रकृति तक। उसके लिए और एक और सपोर्ट में टूल जोड़ रहे हैं। क्या है? ध्यान हेया तद्वृत्तयः, उन वृत्तियों का नाश कैसे करना है? ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा भी उनको समाप्त करने में सहायता मिलती है। फिर बोल रहे हैं क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। ये क्लेशों का जो मूल है, क्लेशों की जड़, वो क्या है? उससे क्या होता है? कर्माशय बनता है। कर्माशय अर्थात कर्म संस्कार बनता है। और कर्म संस्कार से क्या होता है? दृष्ट अदृष्ट, जो देखा जा रहा है अर्थात वर्तमान काल प्रेजेंट में, और अदृष्ट जो अभी देखने में नहीं आया भविष्य में। क्या करता है ये? जन्म देने वाला दृष्टादृश्य जन्म वेदनीय।
तो जो देखा जा रहा है और जो अभी देखने में आएगा, अर्थात अदृष्ट है, अभी भविष्य में आएगा, तो इन दोनों समय, इन दोनों प्रकार के दोनों समय में वेदनाओं को जन्म देता है, कष्ट को जन्म देता है। फिर आगे बोलते हैं सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। सती मूले, इसके मूल में, जब तक इसका मूल है, जड़ लगी हुई है, तब तक क्या होगा, उसका विपाक, विपाक मतलब परिणाम, रिजल्ट, किसमें परिणत होगा, क्या बन के आएगा, जाति आयु भोग, जन्म मिलेगा, जिस योनि में जन्म होगा उसकी आयु मिलेगी, और फिर भोग भोगना पड़ेगा, जो किया है उसको भोगना पड़ेगा। चाहे अच्छे काम किए हों, अच्छे पुण्य काम किए हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, पाप किए हैं तो उसके बुरे फल भोगने पड़ेंगे, दोनों भोगने पड़ेंगे, अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा। क्या बोल रहे हैं कि ये जाति आयु भोग का परिणाम आगे बताते हैं। ते ह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। इनके परिणाम क्या होते हैं, जन्म आयु और भोग का परिणाम क्या है, ह्लाद या परिताप, मीन्स या तो आह्लादित करते हैं, खुशी देते हैं, या फिर परिताप, दुख देते हैं, तपाते हैं। इनके यही फल हैं दो, सुख पहुंचाना या दुख देना। पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। क्यों, क्योंकि उनके पुण्य कर्म और पाप कर्म इन दोनों के कारण होते हैं। पुण्य कर्म जो किए हैं उससे आह्लाद को प्राप्त होते हैं, अर्थात सुख की अनुभूति होती है, और जो पाप कर्म किए हैं उसकी वजह से दुख की प्राप्ति होती है, अर्थात दुख का अनुभव होता है। एक से आह्लादित होते हैं, दूसरे से परितापित होते हैं। और आगे फिर हमने देखा था, तो आगे बताते हैं कि सब में कहीं ना कहीं दुख छुपा हुआ है। परिणाम ताप संस्कार दुख है गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। लेकिन वो किसको अनुभव में आता है, जो विवेकी है। हमने विवेक ख्याति पहले भी पढ़ी हुई है, जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है। बाकी लोगों को, सामान्य जन को क्या हो सकता है, जो पीछे हमने देखा, पुण्य कर्मों के हिसाब से जो सुख की अनुभूति होती है, सुख का अनुभव होगा, और पाप कर्मों के हिसाब से दुख का अनुभव होगा। लेकिन जो विवेकी है वो सब में कहीं ना कहीं किस प्रकार से उसके पीछे दुख छुपा हुआ है, मीन्स उसका कारण, उसका उत्पन्न होने का कारण कहीं ना कहीं कर्मों के परिणाम से आ रहा है, तो वो एक प्रकार से दुख है, वो विवेकी देखता है। और वो दुख कैसे होते हैं, परिणाम दुख, दुख ताप दुख और संस्कार दुख। परिणाम दुख मतलब कि जो हमने पहले किया हुआ है या अभी कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट मिलता है वो परिणाम दुख है। और ताप दुख, ताप दुख मतलब कि किसी को देख करके या किसी के बारे में सोच करके जो अनुभूति होती है उसका ताप लगता है, एक प्रकार से हीट जनरेट होती है दुखों की, उसको ताप दुख बोलते हैं। और क्या बोल रहे हैं, संस्कार दुख। तो संस्कार दुख है पीछे के कर्मों की अनुभूति होना, अर्थात पीछे जो किए थे, ऐसा नहीं है कि वो पीछे जो किए थे वो दुखदाई ही थे, वो सुखदाई भी होंगे। मान लीजिए कि आप कहीं गए, कहीं रहते थे, और उस समय आपका जीवन बहुत सुखमय चल रहा था, है ना, बहुत खुशी का जीवन था, अच्छा लग रहा था, अच्छा जीवन बीत रहा था। आज उसको सोच करके दुख होता है, आज ऐसी जिंदगी क्यों हो गई है, वैसी क्यों नहीं है। तो वो है संस्कार दुख, जो आपके पास्ट सुखों को याद दिलाता है और उसकी वजह से दुख हो रहा है कि आज का जीवन वैसा क्यों नहीं है। ठीक, तो इस तरह से वो विवेकी को पता चलता है कि हर जगह दुख छुपा हुआ है। वहां पे तो दुख नहीं था ना, जब आपकी जिंदगी अच्छी थी, अभी वो दुख दे रहा है।
तो इसीलिए महर्षि ने ऐसे बताया है कि हर जगह दुख छुपा हुआ है, क्योंकि जो आपको सुख आभासित हो रहा था, सुख दे रहा था, उस टाइम तक उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, काम भी अच्छे थे, अनुभव भी अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज उससे स्थिति बदल गई तो वो आज दुख दे रहा है कि वैसी जिंदगी आज क्यों नहीं है। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल भगवत गीता से भी हम भगवान से ले सकते हैं। ये जो 5वें अध्याय का 22वां श्लोक बोलते हैं भगवान, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते सुरमते बुधा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा, जो संस्पर्शजा स्पर्श से उत्पन्न हुए, स्पर्श मतलब कि इंद्रियों के विषय से उत्पन्न होने वाले, स्पर्श मतलब केवल टच त्वचा का नहीं, सारे इंद्रियों के विषय से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, ते ही दुख योनय, वो क्या हैं, निश्चित रूप से दुख योनय, वो उनमें दुख का बीज छुपा रहता है। जैसे अभी हमने संस्कार दुख देखा, और वो कैसे हैं, आद्यवंत, आद्य और अंत वाले हैं, मतलब कि वो कांटे, जैसे सुख की अनुभूति हुई, सुख की अनुभूति हुई तो वो कंटिन्यू बना रहने वाला नहीं है, और बाद में उसको याद करके दुख होता है। उसने दुख नहीं दिया है, लेकिन उसको याद करके दुख होता है कि आज वैसी जिंदगी क्यों नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि आद्यवंत, आदि और अंत वाले हैं, उनकी उत्पत्ति होती है और फिर चले जाते हैं। तो हे कौन्तेय बुधा तेषु न रमते, बुद्धिमान जो है, विवेकी जो है, उसमें रमण नहीं करता। अब आगे बढ़ते हैं इससे, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगला सूत्र देखते हैं, 16 नंबर। 16 नंबर में बोलते हैं हेयम दुखम अनागतम। आज यहाँ से स्टार्ट करना है हमको। तो हेयम दुख अनागतम बोल रहे हैं कि जो भी अनागत, अनागत मीन्स आने वाला, आने वाला दुख का नाम लिया है, जो भी दुख आने वाला है वो क्या है, हेयम, हेय है, निम्न श्रेणी का, अर्थात उसको समाप्त करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, ठीक। समाप्त करने का भाव क्या है, मतलब कि ऐसा जीवन जिए कि वो आगे भी दुख की अनुभूति ना कराए। जो हमने वो तीनों गुणों का कल देखा था कि जितना ज़्यादा उलझेंगे तीनों गुण तो उतना ज़्यादा दुख होगा। तो मीन्स अपना जीवन ऐसे बनाना है कि दुख कम हो, जैसे कि क्रिया योग ने तनु किया, उसके बाद आगे और भी कम करना है। तो हे हम उसको बोले हैं, हेय है, तुच्छ है, त्यागने योग्य है। मीन्स त्याग ऐसी जबरदस्ती तो नहीं त्यागा जा सकता, नष्ट करने योग्य है। उसका उपाय आगे बताएंगे कैसे होगा। तो पहले तो यहाँ पे बताए कि अनागत दुख, आने वाला दुख त्यागने योग्य है। आने वाला दुख त्यागने योग्य है, ठीक है, नष्ट करने योग्य है, बट वो उत्पन्न ही क्यों होता है। तो यहाँ पे वही शब्द अप्लाई होता है, दुख है तो दुख त्यागने योग्य है, अर्थात नष्ट करने योग्य है। तो इसका कारण क्या है, इस दुख का कारण क्या है, तो बोल रहे हैं दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। देखिए यहाँ पे दो शब्द आए, हेय हेतु। दृष्टि दृश्ययोः, दृष्टि मतलब कि दृष्टा कौन, पुरुष, और दृश्य कौन, प्रकृति या जीवात्मा। तो
बोल रहे हैं कि दृष्टा दृश्यो, जो दृष्टा है अर्थात पुरुष और दृश्य जीवात्मा, संयोगो हेय हेतु हो, इन दोनों का संयोग ही इसका कारण है। इन दोनों का मिलना हुआ तो क्या हुआ, वहीं से तीनों में फंक्शन हुआ, सत्वरजतम में तो अज्ञान का स्फुरण हुआ। अज्ञान की वजह से फिर सारा मामला बढ़ने लगा, और वो बढ़ा क्यों, अज्ञान है, और जहां अज्ञान होगा वहां दुख होगा। तो वही बोल रहे हैं कि दृष्टा दृश्य का संयोग इस हेय का हेतु है। हेय शब्द किसके लिए आया है, क्लेशों के लिए, दुख के लिए। तो जो नष्ट करने योग्य है अर्थात दुख है, वो क्या है, इसका कारण है कौन, दृष्टा और दृश्य का संयोग, पुरुष और प्रकृति का संयोग। संयोग नहीं होता तो कोई दुख नहीं होता। तो देखते हैं कि आगे और क्या है, इसको कैसे डील करना है। फिर से आते हैं अपने मूल प्रकृति के 3 महत्वपूर्ण अंगों पे। अगला सूत्र क्या बोल रहे हैं, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, प्रकाश क्रिया स्थिति, कुछ याद आ रहा है किसके बारे में बोला जा रहा है, सत्व रज तम। प्रकाश सत्व के लिए आया है, क्रिया रज के लिए, स्थिति तम के लिए। एक प्रकार से अर्थात ज्ञान की ओर लेके जाता है क्रिया, दूसरा जो रजोगुण है कर्मों में लगाता है, तीसरा स्थिति प्रदान करता है तम, वो क्या है, शीलम। शीलम अर्थात इनके स्वभाव हैं। किसके स्वभाव हैं, दृष्टा दृश्य का जब मिलन होता है तो दृष्टा दृश्य का मिलन से किसमें फंक्शन हो जाता है, प्रकाश क्रिया और स्थिति में, अर्थात सत्वरजतम में। तो जो दृष्टा और दृश्य का संयोग है उसका स्वभाव है प्रकाश क्रिया स्थिति, अर्थात सत्वरजतम। तो उसके मिलन से ही क्यों है, ये तो जड़ के भाग है ना, प्रकृति के भाग हैं। इसका मिलन का स्वभाव क्यों लिखा है, मीन्स दृष्टा दृश्य मिलेंगे तभी ऐसा स्वभाव क्यों होगा, क्योंकि जड़ में है तो फंक्शन नहीं करेंगे, शांत हैं। पुरुष मीन्स चेतन भी अलग है तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनका चेतना की वजह से फंक्शन होगा। हाँ, चेतना की वजह से फंक्शन हुआ, इसलिए दृष्टा और दृश्य दोनों मिले तो इनका स्वभाव दिखा, नहीं तो स्वभाव नहीं दिखता था। तो इनका रंग दिखा, इन मीन्स ये अस्तित्व में कब आए, अस्तित्व में ऐसा नहीं कि था, नहीं थे, बीज था लेकिन वो प्रकट रूप में नहीं थे। प्रकट कब होंगे, जब चेतना का मिलन होगा जड़ से, तो उनका स्वभाव प्रकट होगा, प्रकाश क्रिया और स्थिति। तो इनका स्वभाव स्वरूप है। तो ये जब फंक्शन में आते हैं उसके बाद क्या करते हैं, इनसे उत्पत्ति किसकी होती है, भूतेन्द्रियात्मकम, किसकी होती है, भूतों की, पंच महाभूतों की, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन पंच महाभूतों की, नाट सूक्ष्म, स्थूल तक मीन्स उनकी तो होगी सूक्ष्म में, सबसे लास्ट लेवल पे आ जाइए, सीधे अंतिम लेवल पे, मीन्स केवल विकृति जहाँ पे है। अब वो प्रकृति नहीं बनने वाला, प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति समझ में तो आया है ना अच्छे से। जो प्रकृति है वो क्या है, मूल प्रकृति है। उसके बाद महातत्व उत्पन्न हुआ तो प्रकृति बन गई, और मूल प्रकृति, ये महातत्व जो है वो विकृति बन गई। जो बुद्धि है अर्थात महातत्व अब क्या है, वो आगे उत्पन्न करेगा अहंकार को। तो जो बुद्धि है यहाँ पे क्या है, प्रकृति भी है और विकृति भी है। प्रकृति क्यों है, क्योंकि वो अहंकार को उत्पन्न कर रही है।
विकृति क्यों है? क्योंकि वो मूल प्रकृति से उत्पन्न हुई है। तो जो उत्पन्न होती है वो विकृति है, जो उत्पन्न करती है वो प्रकृति है। फिर आगे अहंकार भी प्रकृति और विकृति दोनों है, क्योंकि अहंकार किससे उत्पन्न हुआ है? बुद्धि से। तो बुद्धि से उत्पन्न होने की वजह से अहंकार विकृति हुआ। अहंकार जो है, अहंकार के दो ब्रांच हुए, एक में पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और मन उत्पन्न हुए, और दूसरी साइड में तन्मात्राएं पैदा हुई। तो ये सब क्या हुआ? उसके लिए अहंकार के लेवल पे विकृति हो गए। अब इंद्रियों और मन की साइड से और कोई आगे उत्पन्न नहीं हुआ, परमानेंट विकृति हो गए। तन्मात्राओं के आगे पंच महाभूत उत्पन्न हो रहे हैं, वो विकृति हैं। तो यहीं पे वो बोल रहे, तो सीक्वेंस चल रहा है ना? हाँ, ये प्रसव का सीक्वेंस चल रहा है। हाँ जी। कैसे मीन्स एक्सपेंशन हो रहा है, प्रकृति का विस्तार कैसे हो रहा है, वो हमने देखा। तो वही बता रहे हैं कि इनमें जब प्रकाश क्रिया स्थिति, जब स्वरूप आया, तो इन्होंने क्या उत्पन्न किया? प्रकाश क्रिया स्थिति तो मूल प्रकृति के मूल भाग हैं। तो इनसे आगे फंक्शन बढ़ा तो किसको उत्पन्न किए? भूतेंद्रिय आत्मकम। तो पंच महाभूतों की और इंद्रिय अर्थात पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, ये 16 तत्व उत्पन्न हो गए। इनको उत्पन्न करने का कारण कौन है? प्रकाश क्रिया स्थिति। जब ये स्वभाव दिखा, किसकी वजह से दिखा? दृष्टा और दृश्य का संयोग हुआ, प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ, तो तीनों गुणों में फंक्शन हुआ। और इन तीनों गुणों में फंक्शन की वजह से आगे चल के क्या हुआ? पंच महाभूत और पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और एक मन, ये 16 तत्वों की उत्पत्ति हो गई, जो कि प्रकृति में फुल फंक्शन में रहते हैं जागृत अवस्था में। तो इनका अर्थ क्या है? उद्देश्य क्या है? ऐसे फालतू में उत्पन्न कर दिया नहीं, उनका उद्देश्य है भोगापवर्गार्थम। क्या प्रयोजन है? भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य का अर्थात प्रकृति का क्या कराना? भोग कराना, और भोग कराते हुए, ध्यान देना है, भोग कराते हुए, ऐसे डायरेक्ट नहीं लेके चले जाना है और न ही भोग को छोड़ना है। भोग कराते हुए अपवर्ग कराना, इनका काम है, भूतों का और इंद्रियों का। एक बार फिर से सूत्र को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। जब दृष्टा और दृश्य का संयोग हुआ तो उससे क्या दिखा हमको? प्रकाश क्रिया स्थिति का स्वरूप दिखा, उनका स्वभाव, तीनों गुणों का। एक ज्ञान में लग जाएगा, एक कर्म में लगाएगा, दूसरा स्थिति, तीसरा जो है स्थिति प्रदान करेगा। और इनकी वजह से उत्पत्ति किसकी होगी? पंच महाभूतों की, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और मन की। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रियां और मन। तो उनका मतलब क्या है? ऐसा होने से क्या लेना देना? अर्थ क्या है? परिणाम क्या है? भोग और अपवर्ग। भोग कराना किसका? दृश्यम, दृश्य का, प्रकृति का। प्रकृति का भोग कराना और भोग करते हुए अपवर्ग कराना, मुक्त कराना, ये उद्देश्य है। आगे बढ़ें। तो पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां तो पता होगा ही। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा ज्ञानेंद्रियां हो गई। हाथ, पैर, मुख, उपस्थ, गुदा कर्मेंद्रियां और एक मन, 11 हो गए। पंच महाभूत पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। ठीक है, ये उत्पन्न हो गए तीनों सत्वरज तम की वजह से। और इनका कार्य है क्या? भोग कराना और अपवर्ग कराना, मुक्त कराना।
अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, उनके ही बारे में बता रहे हैं। ये जो उत्पत्ति हुई है उनकी कैटेगरी बता रहे हैं अगले सूत्र में। विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणी। ये जितनी भी उत्पत्ति हुई है मूल प्रकृति से लेकर के नीचे तक, जब दृष्टा का दृश्य से संयोग हुआ, तीनों गुणों में फंक्शन हुआ, सत्व रज तम इन तीनों में फंक्शन हुआ, तो वहाँ से जो उत्पत्ति की श्रृंखला शुरू हुई, वहाँ से लेकर के नीचे तक मीन्स ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और मन तक, ये किस किस कैटेगरी में आते हैं उनकी कैटेगरी बता रहे हैं। विशेषा विशेष लिंग अलिंग मात्र लिंगानी, लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी, सॉरी, तो बोल रहे हैं कि विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग गुण पर्वाणी, तो इनके गुणों के विभाग हैं। इनके ये 4 कैटेगरी हैं। तो विशेष में कौन आएगा? विशेष उनको बोलते हैं जो अच्छी तरह से जानने में आते हैं, भले ही वो दिखाई दें या ना दें, उसमें से बहुत सारे मैक्सिमम चीज़ें दिखाई देती हैं, बट नहीं दिखाई भी दे तो दिखाई देने जैसे फीलिंग होती है उनकी। कौन है उसमें? पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन और पंच महाभूत। ये सब ऐसे ही अनुभव होते हैं ना जैसे साक्षात प्रकट हों। और बहुत सारे हैं भी अपने हार्डवेयर के साथ में। एक मन को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सारे के सारे प्रकट हैं। मन का भी वैसे ही अनुभूति होती है जैसे कि वो प्रकट हो। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे? विशेष। ये 16 तत्व विशेष हैं, याद रखना है। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो सबसे अंतिम उत्पत्ति है, जो केवल विकृति ही है, प्रकृति नहीं है, केवल विकृति ही है, उसके आगे और कुछ नहीं उत्पन्न हो रहा है, वो सारे के सारे विशेष हैं। अविशेष, अविशेष में क्या क्या आते हैं? अविशेष में आएंगे 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं, शब्द, रस, रूप, गंध और क्या है? स्पर्श। ये 5 तन्मात्राएं और एक अहंकार, अहंकार भी अविशेष में आता है। ठीक है। उसके ऊपर है लिंग। लिंग मीन्स जिसकी पहचान होती है, समझ में आता है कि हाँ है, ये भी है। लिंग मतलब पहचान। वो कौन है? महत, बुद्धि। उसके ऊपर एक और है अलिंग। अलिंग मीन्स जिसकी पहचान ही नहीं है, सबका बीज उसमें छुपा हुआ है लेकिन उसकी पहचान नहीं है। अदृश्य, अव्यक्त, क्या है? मूल प्रकृति। एक बार फिर से बता देता हूं। विशेष, विशेष में आ गए 16 तत्व जो लास्ट स्टेज में पैदा होते हैं, उनके आगे और कुछ पैदा नहीं होता। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एक मन और 5 महाभूत, 16 तत्व। विशेष में ये हो गए। और अविशेष में क्या आएंगे? पंच तन्मात्राएं, अहंकार, ये 6 चीजें विशेष में, अविशेष में हैं, अर्थात उनका विशिष्ट रूप से अनुभव नहीं होता। ये जो विशेष हैं वो खुले रूप से सब कुछ प्रकट में दिखते हैं, अनुभव होते हैं। फिर उसके ऊपर आता है लिंग अर्थात बुद्धि, जिसकी अनुभूति होने की अनुभूति है। अलिंग मीन्स जिसकी कोई पहचान ही नहीं है, मूल प्रकृति, सब कुछ उसी से उत्पन्न हो रहा है लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उसको अलिंग में रखा गया है। ये इनके विभाग हैं। गुण पर्वाणी। आगे बढ़ें। सर ये सब 24 हो गए ना? हाँ, काउंट कीजिए, 24 हो गए। हाँ, इसमें पुरुष नहीं है क्योंकि पुरुष इनसे मुक्त है।
तो इसलिए प्रकृति के जितने भी इंक्लूडिंग मूल प्रकृति जितने भी तत्व हैं ये इसमें हैं, विशेष अविशेष अलिंग, विशेष अविशेष लिंग और अलिंग। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। दृष्टा दृश्य का संयोग हुआ, वो क्या है? हेय का कारण, हेय का हेतु, अर्थात जो त्यागने योग्य है, नष्ट करने योग्य है, उसका कारण। नष्ट करने योग्य है, किसको नष्ट करने योग्य बता रहे हैं? दुख को, अर्थात क्लेशों को। उसका कारण क्या है? दृष्टा दृश्य का संयोग। तो उसमें से अभी दो आगे के दो श्लोकों में, दो सूत्रों में क्या बता रहे हैं? दृश्य के बारे में, कि दृश्य कैसा है, प्रकृति कैसी है। तो उसके लिए बताएं, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य की बात कर रहे हैं, प्रकृति की। 18 में, हाँ ये कौन सा श्लोक था? एक मिनट, हाँ 18वां था। 19वां सूत्र, 19वां सूत्र में बोल रहे हैं कि विशेषा विशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी। तो उन्हें मीन्स प्रकृति के तत्वों को 4 भागों में कैटेगराइज करके बताया। ये भी दृश्य के बारे में था। अब कौन बचा? दृष्टा। दृष्टा और दृश्य का ही संयोग हुआ है। तो पहले दृश्य को हमने देख लिया, अब दृष्टा के बारे में देखते हैं कि दृष्टा के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययानुपस्य। जो दृश्य मात्र है, दृश्य मात्र मतलब कि चेतना मात्र, मतलब कि केवल देखने वाला है। तो वो दृष्टा कैसा है? शुद्धो अपि, वो तो शुद्ध ही है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, वो शुद्ध है। बट शुद्ध होते हुए भी कैसा है? क्या हो गया उसको? प्रत्ययानुपस्य। जो ये सांसारिक ज्ञान कराता है उसके हिसाब से वो देखता है। कौन सांसारिक ज्ञान कराता है? बुद्धि। बोल रहे हैं कि जो दृश्य मात्र में चेतन मात्र दृष्टा है वो तो शुद्ध ही है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं लगा है। लेकिन उसको हुआ क्या है कि वो बुद्धि के हिसाब से देखने लगा है, वो बुद्धि के हिसाब से देखता है। तो अस्मिता का अनुभव बुद्धि कराती है। तो प्रत्यय अनुपस्य मीन्स जो प्रकृति में जो ज्ञान आता है, मीन्स एक्चुअली अपर ज्ञान के अपर ज्ञान के हिसाब से वो देखता है तो ऊपर, लेकिन वो देखता अपर ज्ञान को, और अपर ज्ञान के हिसाब से, अर्थात बुद्धि जैसा दिखाती है वैसा देखता है। वरना उसका नाम दृष्टा भी नहीं होता, कुछ देखता ही नहीं। देखता किसकी वजह से? बुद्धि जो दिखाती है उसे वैसा ही देखता है, उसकी वजह से। अब आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सूत्र में। आगे बोलते हैं, तद अर्थम एव दृश्यस्यात्मा। दृश्य का फिर से उल्लेख हुआ है। वो फिर बोल रहे हैं कि यह दृश्य का जो स्वरूप है, दृश्यस्य आत्मा, दृश्य का जो स्वरूप मीन्स इतना विस्तार हुआ है दृश्य का, मीन्स ब्रह्मांड का, प्रकृति का, उसका प्रयोजन क्या है, किसके लिए है? तद अर्थम, उसके अर्थ के लिए, अर्थात उस दृष्टा के लिए ही है। दृष्टा का जो इसके साथ संयोग हो गया है और बुद्धि के हिसाब से वो जो देख रहा है, तो उसी के लिए है। पहले भी बता चुके हैं क्या कर रहा है, क्या कराना है? भोग कराते हुए अपवर्ग कराना है। तो जो दृश्य है, प्रकृति है, वो किस लिए है? भोग के लिए।
तो दृश्य भोग के लिए है। कैसे दृष्टा के संयोग हुआ है उसकी वजह से, उसके लिए मीन्स दृष्टा के लिए ही जब वो दृश्य से संयोग हुआ है, तो ये पूरा विस्तार किसके लिए, उद्देश्य क्या है, इतना फैलाव करने का, ब्रह्मांड का भोग करने के लिए, ऐसे त्यागने के लिए नहीं, भोग करना है। फिर आगे बोलते हैं, तो भोग और अपवर्ग की बात हम पहले भी देख चुके हैं। तो मान लीजिए कि दृष्टा जो कि प्रकृति के साथ मिल करके अब वो जीवात्मा बन गया है, भोग किया, उसके बाद अपवर्ग भी हुआ, अपवर्ग होगा ना आगे चल के, मुक्त होगा। तो क्या मुक्त हो जाएगा जब वो पुरुष मुक्त हो गया, तो फिर प्रकृति का प्रयोजन क्या रहेगा, इस दृश्य का प्रयोजन फिर क्या रहेगा। यहाँ पे तो पिछले सूत्र में बोले हैं कि उसके अर्थ के लिए है, मीन्स उसके भोग और अपवर्ग के लिए। जब अपवर्ग हो जाएगा तो फिर इसका क्या प्रयोजन रहेगा। तो आगे बताते हैं, कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थम प्रति अर्थात जो कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया मतलब कि सारे भोग लिए, अब नहीं भोगना है, अब किसी चीज से मतलब नहीं है, सब कुछ भोग भाग के उब गया, अब कुछ नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, उसका अपवर्ग होगा। कृतार्थ हो गया तो अब उसके प्रति क्या है, नष्टम। दो भाग में ये सूत्र है, कृतार्थम प्रति नष्टम, क्योंकि वो आत्म तत्व है, इस प्रकृति में हर पिंड में अलग अलग जगह पे है, तो एक पिंड को उसने छोड़ा, एक साथ सारे पिंडों को थोड़ी छोड़ दिया, एक ही कृतार्थ हुआ ना, एक ही सूक्ष्म शरीर कृतार्थ हुआ, तो उसके वहां से वो मुक्त होकर के परमात्मा में विलीन हो गया। अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, बाकी अन्य साधारण लोगों के लिए वो अनष्ट है। कौन अनष्ट है, प्रकृति, दृश्य। जो कृतार्थ हुआ, जो भोग के अपवर्ग को प्राप्त हो गया, उसके लिए अब कोई प्रयोजन नहीं रहा उसमें। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच गया, अब उसके लिए प्रकृति का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रकृति अब नष्ट हो जाएगी, प्रकृति का कोई यूज ही नहीं है। बाकी जो भीड़ पड़ी है उसके लिए प्रकृति अभी बनी रहेगी। तो वही बोल रहे हैं कि उसका उद्देश्य आगे क्या रहेगा, तो बोल रहे हैं कि जो कृतार्थ हुआ उसके लिए प्रयोजन नहीं है उसका, लेकिन बाकी अन्य साधारण लोगों के लिए वो अनष्ट है, वैसे ही बनी हुई है। वो भोग करेंगे, जो भोग करके कृतार्थ होगा वो अपवर्ग को प्राप्त होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर दोनों के संयोग की बात आगे भी करते हैं। स्वस्वामी शक्तयो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। स्व शक्ति और स्वामी शक्ति, शक्ति शब्द दोनों के लिए आया है, स्व के लिए भी और स्वामी के लिए भी। स्व किसके लिए आया है, प्रकृति खुद, और स्वामी उसका मालिक कौन है, किसकी वजह से सब कुछ फंक्शन हुआ, पुरुष, स्वामी शक्ति। तो स्व शक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों के स्वरूपोपलब्धि हेतु हो संयोग। इन दोनों के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु क्या है, संयोग, इन दोनों का संयोग। ये दोनों का मिलन नहीं होगा, कुछ भी प्रकट रूप में होगा ही नहीं। जो सोच रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, वो भी नहीं होगा। हम ही सोचने वाले हैं ना, हम खुद ही नहीं होंगे। तो सब कुछ के स्वरूप की उपलब्धि जो हो रही है, उसका कारण कौन है, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति का संयोग होना, दोनों का मिलना। दोनों नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं होगा।
तो दोनों के मिलने से ये सब कुछ चल रहा है। अब ये सब कुछ चल रहा है, दोनों का संयोग हुआ, तो दोनों को संयोग हुआ तो सब कुछ प्रकट हुआ। क्यों प्रकट हुआ? तो उसका कारण बताते हैं, तस्य हेतुर अविद्या। उस प्रकट होने का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या की वजह से प्रकट हुआ, क्योंकि जो पुरुष था वो तो पूर्ण ज्ञान था ना, ज्ञान था, उसमें तो कोई अविद्या नहीं थी। जड़ भी चुपचाप पड़ा हुआ था, मीन्स प्रकृति भी चुपचाप थी, शांत थी। जैसे इन दोनों का मिलन हुआ, अविद्या की उत्पत्ति हो गई, सत्व रजतम में फंक्शन हो गया, और वहां से फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होना शुरू हुआ। उसका कारण अविद्या है। अच्छा, अविद्या है तो इसका अब निवारण क्या है? निवारण भी तो पता चलना चाहिए, कि ऐसे ही फैला रहेगा सब कुछ। तो महर्षि बताते हैं, तद भावात संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम। पहली बार कैवल्य शब्द आया है, याद कर लीजिए, साधन पाद 25वां सूत्र। तद भावात, उसका अभाव होने से। किसका अभाव होने से? अविद्या का। अविद्या का अभाव करना है, अविद्या को घटाना है। अविद्या को घटाने से क्या होगा? संयोगा भाव। जब वो घटते 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 क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो क्या हो गया? संयोगा भाव, संयोग का अभाव हो जाएगा, फिर से सेपरेशन हो जाएगा, शांत सब कुछ। तो फिर क्या होगा उससे? हानम, हानि हो जाएगी। किसकी हानि हो जाएगी? क्या हुआ था? ये कंटिन्यूटी में चलते रहने के लिए जाति आयुर भोग, याद आ रहा है? जन्म हुआ, आयु मिली, भोग कर रहे हैं। जैसे ही अविद्या का नाश होगा, ज्ञान मीन्स विद्या प्रचंड होगी, संयोग का अभाव हो जाएगा, जाति आयु भोग की समाप्ति हो जाएगी। न जन्म मिलेगा, न आयु मिलेगी, न भोगना पड़ेगा, अच्छे बुरे कुछ भी नहीं भोगना पड़ेगा। और फिर क्या बोल रहे हैं? तत् दृश्य कैवल्यम। ये अवस्था जो है वो क्या है? दृश्य कैवल्यम। दृश्य मीन्स दृश्य की, किसकी? दृष्टा की। कैवल्य अवस्था है, मुक्त होने की अवस्था है। कोई कंफ्यूजन है? अविद्या का जैसे ही नाश हुआ, तद अभावात, उसका जैसे ही नाश हुआ, संयोग का अभाव हो जाएगा, और संयोग का अभाव होते ही किसकी हानि हो जाएगी? जाति आयु भोग, जन्म, और जन्म से जो आयु मिल रही है उसका, और भोग जो कर रहे हैं उसका, इन सब का अभाव हो जाएगा, हानि हो जाएगी। और ये जो स्थिति होगी, ये इसको क्या बोलते हैं? दृश्य कैवल्यम। दृष्टा का कैवल्य है ये, अर्थात दृष्टा मुक्त हो जाएगा। मुक्त वैसे दोनों होते हैं, बट नाम दृष्टा का आता है। प्रकृति भी तो उससे मुक्त हो जाती है, सब कुछ दोनों के संयोग से हो रहा है। वो निकला तो प्रकृति ने कोई जबरदस्ती पकड़ के थोड़ी रखा है, संयोग ऐसा हुआ है। तो प्रकृति भी अपने अपने तत्वों को लेकर अपने आप में शांत हो जाती है और उसको छोड़ देती है, वो चला जाता है ब्रह्म में। मीन्स यहाँ ब्रह्म का नाम तो आया नहीं, ईश्वर का भले ही परिभाषा दिया हुआ है, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे वो कैवल्य की अवस्था है, अर्थात मुक्ति की अवस्था है। दृश्य कैवल्यम, दृष्टा के मुक्ति की अवस्था, कैवल्य की अवस्था है। कोई प्रश्न? नहीं, वो गीता में भगवान पेड़ की बात करते हैं ना, कि पूरा सब गुथा हुआ है एक दूसरे में, और उसको वो किससे काटने की बात, ज्ञान से ही शायद काटने की वो बात करते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन च। असंग शस्त्रेण, शस्त्रेण दृढ़ेन च। असंग रूपी शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक काटो। हाँ, तो यहाँ पर भी वो संयोग टूट जाना एक तरह से, वो असंग। हाँ, असंग हो गया, संयोग का अभाव हो गया।
तो जाति आयु भोग की हानि हो गई, और ये दृष्टा के कैवल्य है, यही स्थिति कैवल्य है। ठीक है, ये स्थिति कैवल्य है, तो इस स्थिति को बनाने का उपाय भी तो चाहिए। कैसे स्थिति आएगी, ये स्थिति उत्पन्न कैसे होगी? तो बोल रहे हैं विवेक ख्यातिर विप्लवाहानोपाय, विवेक ख्याते अविप्लवा हानोपाय। अविप्लव मीन्स जहां पे कोई अब द्वेष नहीं है, कोई उथल पुथल नहीं है, ऐसी विवेक ख्याति जब हो जाए, ऐसी विवेक ख्याति जब हो जाएगी जहां पे कोई उथल पुथल नहीं मचती, बिल्कुल शांत हो जाती है बुद्धि, और बुद्धि की पराकाष्ठा हो जाती है, उसी को विवेक ख्याति बोलते हैं, विवेक ज्ञान। तो क्या हो जाता है? हानोपाय, हान का उपाय है, मीन्स हानि हो जाने का, नष्ट, सब कुछ समाप्त हो जाने का, बैलेंस हो जाने का उपाय है विवेक ख्याति। तो मैंने कल क्या बोला था? 4 जो व्यूह बताए थे, हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय, ये यहां पे कंप्लीट हो गया। पिछले वाले सूत्र में हान था, तद अभाव संयोगा भावो हानम। इस सूत्र में क्या आ गया? हानोपाय। हान का उपाय क्या है? हानि होने का उपाय क्या है? विवेक ख्याति। और कैसी विवेक ख्याति? अविप्लव, जहां पे कोई उथल पुथल ना हो, एकदम दोष रहित। जब विवेक ख्याति हो जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए, तो वो हानि का उपाय है, अर्थात उसी समय दृष्टा और दृश्य का संबंध टूट जाता है। ठीक है, ये भी बता दिए कि उस अविद्या की हानि कैसे होगी, तो विवेक ख्याति से। लेकिन ये विवेक ख्याति आएगी कैसे? उसके लिए भी तो कुछ करना है। तो देखते हैं विवेक ख्याति कैसे आएगी। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, अभी उसी का विवेचन कर रहे हैं, विवेक ख्याति का, या अगले सूत्र में बताएंगे। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, उसका जो क्षेत्रीय भूमि है, उसकी जो स्थिति है और उसका जो फैलाव है, वो कैसा है? उस बुद्धि का जो फैलाव है, उसकी भूमि है, वो कैसी है? सप्तधा, 7 प्रकार की है। तो यहाँ सूत्र में उसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट व्यास भाष्य में उसका एक्सप्लेनेशन है, वो 7 प्रकार की भूमि कौन सी होती है। ठीक है, तो 7 प्रकार की उसकी जो भूमि है, वो है ज्ञेय शून्य अवस्था, हेय शून्य अवस्था, प्राप्य प्राप्य अवस्था, प्राप्य अप्राप्य अवस्था, चिकीर्षा शून्य अवस्था, और क्या है? चित्त कृतार्थता, गुणलीनता और आत्मस्थिति। ये 7 उसकी प्रांत भूमि है। तो इस 7 प्रांत भूमि को हम कल डिटेल में समझेंगे, और उसके बाद जो विवेक ख्याति है वो कैसे आए, कैसे विवेक ख्याति होगी, तो उसके लिए अगला सूत्र बोलते हैं, योगांगानुष्ठान दशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिर अविवेक ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। क्या बोल रहे हैं? योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का नाश होने पर। कहने का तात्पर्य क्या है? योग के अंगों का अनुष्ठान करने पर अशुद्धि का क्षय हो जाता है, और अशुद्धि का जब क्षय होता है तो क्या होता है? ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश होता है, और जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो अविवेक ख्याते, विवेक ख्याति आ जाती है।
तो इसके आगे से हमारा अष्टांग योग शुरू होगा। बट इससे पहले 27 नंबर जो सूत्र है उसका डिटेल हम कल देखेंगे। आंख बंद कर लीजिए, रिवाइज करा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आंख बंद करके बैठिए। तो हमने देखना शुरू किया था 15 नंबर सूत्र से, जो कि कल भी देखा था। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, और ये कैसे उत्पन्न होते हैं। सगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों में विरोध होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसकी वजह से ये उत्पन्न होते हैं। और इसको कौन देख पाता है? विवेकी देख पाता है कि इन सब के पीछे दुख छुपा हुआ है। और उसके आगे क्या बोल रहे हैं? हेयम दुःखानागतम, ये जो दुख आने वाला है ये त्यागने योग्य है, नष्ट करने योग्य है। ये दुख का कारण क्या है? दृष्टा दृश्य संयोगो, दृष्टा और दृश्य का संयोग हुआ है, प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ है, उसी से ये इस कारण का जन्म हुआ है। ठीक है, इस कारण का जन्म हुआ है, तो उससे होता क्या है? हो गया है तो अब ऐसे जबरदस्ती तो नष्ट होगा नहीं। तो बोलेंगे प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, प्रकाश क्रिया और स्थिति अर्थात ज्ञान, कर्म और स्थिरता ही जिसका स्वभाव है, शील है। भूतेन्द्रियात्मकम, और उससे उत्पन्न क्या होता है? पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और मन उत्पन्न होते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य दृश्य अर्थात प्रकृति का भोग कराना, भोगापवर्गार्थम, भोग कराना और अपवर्ग कराना, प्रकृति को भोग कराना और भोग कराते हुए मुक्त करा देना जीवात्मा को, ये प्रयोजन है। फिर आगे बोलते हैं, ये जो दृश्य है प्रकृति, उसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। विशेषा विशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी, उसके मीन्स दृश्य के, प्रकृति के 4 भाग हैं, 4 भागों में वो विभक्त है। विशेष में क्या आते हैं? पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, मन और पंच महाभूत। अविशेष में क्या है? पंच तन्मात्राएं और अहंकार। जो लिंग मात्र है, जिसकी पहचान मात्र है, वो क्या है? बुद्धि, महत। अलिंग कौन है? मूल प्रकृति। ये इसके गुणों के हिसाब से विभाग हैं। अब आते हैं दृष्टा पे, दृश्य को देख लिया, दृष्टा पे आते हैं। दृष्टा क्या है? तो बोल रहे हैं कि दृष्टा दृश्य मात्र, जो दृश्य मात्र है, केवल देखने वाला है, वो दृष्टा क्या है? शुद्धोपि, शुद्ध है, लेकिन शुद्ध होते हुए भी प्रत्ययानुपस्य, बुद्धि के हिसाब से देखता है। फिर अगला सूत्र बोलते हैं तदर्थ एवं दृश्यस्यात्मा। तो ये दृश्य का प्रयोजन क्या है? क्यों इतना विस्तार में फैली हुई है प्रकृति? तो उसका अर्थ है उसके लिए, किसके लिए? दृष्टा के लिए। दृष्टा और दृश्य का दोनों का संयोग हुआ है, और उसकी वजह से जो पहले हम देख चुके हैं कि भोग कराना और अपवर्ग कराना, इन दोनों के संयोग का उद्देश्य है। तो वो दृष्टा के लिए ही ये दृश्य अर्थात प्रकृति है। और वो मीन्स यहाँ पे अलग अलग दोनों को नहीं समझना है। प्रकृति उसके लिए तो है, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो जो इनका संयोग हुआ है, उस संयोग से जो उत्पन्न हुआ है उसके लिए समझने का तात्पर्य है। ठीक है, तो इतना हो गया। तो अब इनसे निपटने का, निजात पाने का उपाय क्या है? छुटकारा पाने का। कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारण। नहीं, पहले बोल रहे हैं कि ठीक है, वो जो संयोग से उत्पन्न हुआ है वो कृतार्थ हो गया, अपवर्ग को प्राप्त हो गया,
तब तो ये प्रकृति का कोई उद्देश्य नहीं रहा, नष्ट हो जाना चाहिए, क्यों बनी रहती है फिर? तो बोले कि जो कृतार्थ हुआ है उसके लिए नष्ट हुई है, बाकी जो साधारण लोग हैं उसके लिए बनी रहेगी। फिर आगे बोलते हैं, स्वर स्वामी शक्तयो स्वरूपोपलब्धि हे स्वस्वामी शक्तयो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति इन दोनों के स्वरूपोपलब्धि हेतु स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण है वो क्या है? संयोग है। ये सूत्र, ऐसा सूत्र पहले भी बोल चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। स्वशक्ति अर्थात दृष्टा और स्वामी शक्ति दृश्य अर्थात पुरुष, और नहीं, स्वशक्ति दृश्य है प्रकृति, और स्वामी शक्ति दृष्टा पुरुष, इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का कारण मीन्स इन दोनों के संयोग, इन दोनों का जो स्वरूप प्राप्त हो रहा है, दोनों अलग अलग हैं तो कोई स्वरूप नहीं दिखेगा। दोनों क्या हैं? अदृश्य हैं, अव्यक्त हैं। दृश्य में कब आएंगे? जब दोनों का संयोग होगा। बोल रहे हैं कि स्वस्वामी शक्तयो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। इनका हेतु क्या है? संयोग है, दोनों का मिलना। और उनका जो स्वरूप दिख रहा है उसका कारण क्या है? अविद्या। इन तीनों गुणों में फंक्शन हुआ तो अविद्या की वजह से स्वरूप सब कुछ दिखने लगा। अगर अविद्या उत्पन्न नहीं होती तो नहीं दिखता। फिर आगे बोल रहे हैं, तद अभावो संयोगात संयोगा भावो, तद अभावात संयोगा भावो हानम तदृशेह कैवल्यम। तद अभावात, उसका अभाव होने से, किसका अभाव होने से? विद्या का, अविद्या का। अविद्या का अभाव हो जाने से क्या होगा? संयोगा भाव, संयोग का अभाव हो जाएगा। जो संयोग हुआ था वो खत्म हो जाएगा, तो हानि हो जाएगी। किसकी हानि हो जाएगी? जाति आयु भोग, ये नष्ट हो जाएंगे। इन सब जीवात्मा को जाति आयु भोग में नहीं फंसना पड़ेगा। तदृश्य कैवल्यम, यही दृष्टा का कैवल्य है। दृष्टा का मुक्त होना इसी को बोलते हैं। अविद्या का नाश हो गया, संयोग का अभाव हो गया, और जन्म आयु भोग ये समाप्त हो गए, तो ये दृष्टा की मुक्ति है, दृष्टा का कैवल्य है। फिर बोल रहे हैं, विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय। ये होता कैसे है? ये हान का उपाय क्या है? ये नष्ट होने का उपाय क्या है? तो विवेक ख्याति विप्लवा, अविप्लवा मतलब कि जिसमें कोई द्वेष, कोई दोष न हो, अविप्लव हो अर्थात कोई भी हलचल ना हो, ऐसी विवेक ख्याति जब प्राप्त हो जाए तो वो इनके हान का उपाय है, समाप्त होने का उपाय है। अब आगे बताए हैं कि तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, और उस प्रज्ञा की, किसकी? विवेक ख्याति रूपी जो प्रज्ञा है उसकी जो प्रांत भूमि है, क्षेत्र का विस्तार है, वो 7 प्रकार का है। वो 7 प्रकार हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति।